अटक ब्रॉडकास्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? जी ठीक ठाक। ये हम घर पे बनाते हैं वो मज़ा नहीं आता है, लेकिन जब आप बनाते हैं मूंगफली के अंदर एक अलग सा टेस्ट आता है। तो इसके अंदर आप क्या खास चीज़ डालते हैं? ये रेत है या क्या है ये? इसमें दरअसल हम मिलाते रेत इसमें डालते, फिर उसके बाद इसमें सरसों का ऑयल डालते, फिर ये गर्म हो जाते तो उसके बाद फिर जो है ना मूंगफली डालते, तो मतलब है कि उसको पकाते। तो ये ऑयल कौन सा डालते हैं? ऑयल ये सिंपल सरसों वाला ऑयल डालते। ये कितना सारा? अभी ये अटक में मूंगफली की पैदावार होती है। यहाँ पर मूंगफली सस्ती है बाकी इलाकों की निस्बत। बाकी इलाकों में जहाँ पैदावार नहीं वहाँ महंगी है। अटक, चकवाल, जेलम ये तकरीबन इलाकों में सस्ती होती है। तो अभी यहाँ पर क्या रेट चल रहे हैं? अच्छी मूंगफली का, कम मूंगफली का, किस तरह अलग अलग है या एक ही रेट चल रहे हैं? सर जी, अटक में मुख्तलिफ रेट है। यह पैदावार हमने इस वजह से अटक में तकरीबन किलो के हिसाब ले तो तकरीबन 200-250 रुपए से किलो लेके तकरीबन 400-450-500 रुपए किलो भी ऐसा मुख्तलिफ रेट है ना। क्वालिटी को देखना पड़ता है। तो सर जी, मन के हिसाब ले आप तो 10,000 से लेके तकरीबन 18,000 रुपए तक रेट है अभी अटक में। तो अभी आप जो है पकाने के बाद इतनी मेहनत हम देख रहे हैं, कितनी मेहनत होती है इसको पकाने के बाद, इतनी मेहनत करके फिर लकड़ियों का खर्चा भी है। तो ये गैस पे सस्ता पड़ता है या लकड़ियों पे सस्ता पड़ता है? सर जी, पहले ज़माने में तकरीबन 10 साल या 12 साल लेके उस ज़माने तकरीबन 2005, 6, 7 उस टाइम में गैस का जो था ना वो 100 पे वारा करता था। अभी जो लकड़ियाँ है ना, लकड़ियों पे तब वारा करते कि गैस महंगा हो गया। गैस का लोड शेडिंग बढ़ रहे ना, इस वजह से गैस के बिलें ज़्यादा आ रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है। असल में बहुत कम है ना, अटक की इलाके में गैस का जो तनाव है वो बहुत कम है। तो इसी वजह से अभी लोग लकड़ियाँ लेके आते पहाड़ों से, हम उन्हीं से लेते मन के हिसाब से, फिर उसको जलाते तो इतना खर्चा नहीं आते, तकरीबन गैस के आधे खर्चा आ जाते। तो ये लकड़ी के और गैस के टेस्ट में फर्क होता है, इसमें भी वाकई होता है या नहीं? सर जी, ये तो ऐसा मसला है कि एक ही चीज है, आगे एक ही होता है। ये वैसे बात है, जो कढ़ाई होते है ना, कढ़ाई के पीछे बात होती है। अभी ऐसे है कि कढ़ाई मोटी कढ़ाई होते है तो उसके पीछे एक बार आप आग जला दो, वो गर्म हो जाए तो फिर उसको वो आग बुझ भी जाए, उस पर 3-4 परागे फिर भी निकल जाते हमारा। तो अभी ये तैयार होने वाली है, हमारे नाज़रीन को दिखाएंगे आप किस तरह चेक करते हैं कि ये अभी तैयार होगी, इसमें क्या फर्क हो जाता है कच्ची से जैसे हमने बताया, अभी पक्की से आप कैसे हमें बताएंगे कि चेक करके? इसका एक ही थ्रू होता है कि मूंगफली जो है ना, इसको आपने ले लिया इधर, तो ये हम इसमें तेल डालते ना, आप फिर इसको तोड़ोगे मूंगफली को, सही है। मूंगफली को जब आप तोड़ोगे तो इसको जरा सा हिलाओ, ये भी मूंगफली बिल्कुल तैयार है। ये भी इसमें जर्दी पड़ गई है। जब इसका अंदरूनी हिस्सा जो है वो सफेद हो तो वो मूंगफली उस टाइम तक नहीं पका होते। जिस टाइम उसका अंदर वाला हिस्सा है वो सफेद यानी जर्दी ले आते हैं, उसके कलर में सफेदी खत्म हो गया, थोड़ा सा येलो सा हो जाता है। जी सर, तो फिर वो पका हुआ होते, फिर हमने निकालना होता है। अभी भाई निकाल रहे हैं। ये अभी भाई निकाल रहे हैं जी, ये देखें नाज़रीन, इस तरह छान के और आराम से निकालना पड़ता है। अभी इनके हाथ इतने हो चुके हैं कि गरम गरम पकड़ के भी ये देखें बेगम हो के, अभी मैं हाथ लगाऊंगा तो मेरा तो हाथ जल जाएगा, लेकिन ये कैसे निकाल रहे हैं, वाह जी वाह। ये बोरियों में भर के रख देते हैं। ये बोरियों में भर के फिर इनको कितनी देर बाद बोरियों से निकालते हैं कि ये खराब नहीं होती हैं? तकरीबन यार ये तकरीबन 3-4 मिनट तो इसको रहने देते हैं बोरी के अंदर। जी जी जी। अच्छा, जो कसर रही थी वो अंदर भी पक जाती है? जी, वो अंदर पक जाती है। जिस तरह पराई होते हैं, मतलब है कि आप पराई करके ठीक हो गया, इसको रख देते हैं।